अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से है। तो देखिए गाइज, मैंने ली हूँ मेरे सासू माँ को फिर से दो ड्रेस। तो ये मैं सिलने के लिए दे दूंगी। मेरे सासू माँ के लिए दो कलर ली हूँ, ये बादामी कलर है और एक ये नीचे वाला चॉकलेटी कलर है। तो डेली यूज़ के लिए अच्छे होते हैं गाइज ये। तो इसलिए टिकली वर्क वगैरह नहीं है। तो ये दो पीसेज ली हूँ मैं मेरे सासू माँ के लिए। तो अब ये सिलने के लिए डाल देंगे। और अच्छा, फिर आज भी ये न्यू वाला ही ड्रेस पहने हैं। वो आज जुम्मा है, तो जुम्मा रहने से न्यू वाले कपड़े पहने हैं गाइज। देखिए हमारे सासू माँ तो सील कर आ गए हैं ना। अच्छा, फिर यहाँ पर मेरे दोनों शहजादे और उनके अब्बू रेडी हो गए हैं, नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर खाना बन गया है हमारा, गोश्त का सालन, जवारी की रोटी, चावल, ये सब मैंने खाना वगैरह बना कर ली हूँ। तो अच्छा, फिर यहाँ पर खाना तो बन गया है, फिर नमाज भी अदा हो गई है हमारी। और मैं इधर साइड कपड़ों की मशीन भी लगाई हूँ गाइज़। 2-3 दिन से बारिश नहीं होने से कपड़े भी सूख रहे हैं गाइज़। तो देखिए इस तरीके से 2 बकेट कपड़े हो गए थे। तो एक बकेट ऊपर डालूंगी, एक बकेट मैं नीचे डालूंगी। अच्छा, फिर खाना तो हो गया है, ये सब उठाना था तो ये सब मैं उठा कर लूँगी। देखिए गाइज, इधर साइड मैं उठाने लगी हूँ। यहाँ का सब मैं उठा कर रखूँगी। मैंने परसों दिन बोली थी गाइज, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से दवाई वगैरह लेकर आई हूँ, तो अच्छी अच्छी लग रही है अभी तबीयत। तो देखिए इस तरीके से मैं इधर साइड दस्तरखान वगैरह टांगती हूँ। तो मेरा सब काम तो हो गया है, अब थोड़ी देर आराम कर लेंगे। तो मैं आपको बता रही थी गाइज, खाना वगैरह तो सब हो गया है। अब मैं छत पर जाकर उतने कपड़े डाल कर आऊँगी। तो देखिए डालने के लिए मैं बेडशीट वगैरह सभी वॉश कर ली थी। तो धूप रहने से कपड़े सूख रहे हैं गाइज। तो मैं अब ये स्टैंड ले जाकर रखूँगी, मतलब स्टैंड पर एक बकेट डालना है। जो छोटे छोटे होते हैं ना गाइज, मैं स्टैंड पर डालती हूँ, जो बड़े बड़े होते हैं वो ऊपर छत पर डाल कर आती हूँ। अच्छा, फिर इतने से ही बर्तन है, इसको वॉश करना है। तो देखिए मैं सूखने के लिए डाल दी थी कपड़े, तो अब रात हो गई है, तो मेरा सब काम हो गया है। उतने से ही बर्तन है, तो अब मैं उतने वॉश कर लूँगी, थोड़े से ही है। तो उतने वॉश करके अब मिलते हैं गाइस सुबह। अच्छा, फिर देखिए गाइस, सुबह हो चुकी है और ये रोज़े है गाइस, मेरे सास ससुर और मैं। तो 13, 14, 15 ऐसे 3 तारीख के रोज़े रहते हैं। उर्दू तारीख रहती है ना, महीने में 3 रोज़े रहते हैं गाइस। तो 13, 14, 15 ऐसे 3 रोज़े रहते हैं। तो हम 3 लोग ही हैं, बच्चे लोग और हस्बैंड जी नहीं है गाइस। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको मैं मौसम बता रही थी, तो कितना अच्छा हो रखा है। फिर तीनों के लिए मुझे खाना बनाना था, तो मैंने मूंग की दाल की और मसूर की दाल की मिक्स पत्ती बनाई हूँ, तो यही खा रहे हैं तीनों लोग। अच्छा, फिर यहाँ पर मेरे फ्लावर्स बता रही थी गाइज, इतने कोई अच्छे निकले हैं। दिन ब दिन अच्छे हो रहे हैं गाइज, ये फ्लावर्स उनका सीज़न है शायद से। यहाँ पर मेरे बच्चे सो रहे हैं गाइज, दोनों की छुट्टी है स्कूल की, इसलिए दोनों आराम कर रहे हैं गाइज मेरे दोनों बच्चे। यहाँ पर मैं चप्पल, सारे चप्पल हो गए हैं, तो मैं एक लाइन से लगा रही हूँ गाइज। तो मैं आपको टाइम भी चेक करा रही थी, इतने सारे मुझे कपड़े भी तय लगाना है। और ये कुछ चीज़ें थे गाइज, मुझे लेना ही था। तो ये इस तरीके से हींग बोलते हैं, ये हींग और मेथी दाना, कलौंजी, तो इस तरीके से अलची, ये सब चीज़ें लगना ही था मुझे। तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ गाइज। देखिए ये सूंठ, ये जीरा, और ये मेरे पास येलो कलर नहीं था, तो ग्रीन वाला था और ऑरेंज वाला था। और ये इस तरीके से येलो वाला भी मैं जलेबी का कलर ली हूँ। अच्छा, फिर देखिए इस तरीके से अब 4 बजे का टाइम भी हो गया है, बाल वगैरह बना कर ली हूँ थोड़ी देर आराम करके। तो हस्बैंड जी घर पर होते हैं गाइज, उनको भी टाइम देना होता है, इसलिए 2-4 दिन से ब्लॉग भी टाइम से नहीं आ रहा है। क्योंकि उनके साथ उन्हों बोलते हैं हस्बैंड जी, काम वगैरह मत किया कर, मेरे साथ बात वगैरह करते बैठते जा बोलते हैं गाइज। उनको भी टाइम देना ज़रूरी होता है। हस्बैंड जी दिन ब दिन अपने लिए काम वगैरह करते रहते हैं, हमको भी उनके लिए वक्त निकालना होता है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए गाइज, मैं अब नमाज अदा करके असर की, अब मैं मगरिब की, फिर यहाँ पर मैं मगरिब की इफ्तारी के लिए मैं बना रही हूँ जलेबी। तो इस तरीके से इस बोतल से ही बनाएंगे हम जलेबी। तो मैं इसके पहला भी बनाई थी गाइस ब्लॉग जलेबी का, वैसे ही सेम बनाएंगे हम, और बहुत मज़े की बनती है। ये मैदा है, ये इनो, नींबू, ये जलेबी का कलर, ये घी, और ये फिर वो केसर वगैरह है। तो चलिए बनाते हैं हम। तो यहाँ पर मैं 2 बाउल पानी डालूँगी, 1 बाउल शक्कर ऐड करूँगी,
और इतने कोई मज़े की बने थे ना गाइस जलेबी, मैं क्या ही बताऊँ। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर भी थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा कलर भी ऐड करेंगे। तो मैं 2 कलर वाली जलेबी बना रही हूँ गाइस, एक येलो वाली और एक ऑरेंज वाली। इसमें केसर भी ऐड करेंगे। तो इसको हम घोल सिर्फ चाशनी पिघलने तक ही घोल बनाएंगे इसका। एक तार 2 तार की चाशनी नहीं बनाएंगे। यहाँ पर घी ली हूँ थोड़ा सा, उसमें नींबू ऐड करेंगे। तो ये मैदा है, मैदे में उस मिक्सचर को इसके अंदर ऐड करेंगे और दूध से ही घोल बनाएंगे। इसके अंदर फ्रूट कलर डालेंगे, थोड़ा सा इनो डालेंगे। इसमें कुछ नहीं डालना है गाइज, इतने ही चीज़ें डालना है। 1 पिंच नमक का डालना है। तो देखिए इधर साइड में गरम ऑयल हो गया है, गर्मा गर्म मैं फ्राई कर रही हूँ। तो हमको क्या करना है, फ्राई कर करके इसको एक साइड में निकालना है। एक साइड में निकाल कर हम इसको, जो चाशनी भी बन गई है हमारी, तो उसमें डिप कर करके सिंपल रखना है गाइज इसमें। तो उसमें ही भिगोने के लिए डालेंगे ना। किसको किसको कड़क लगती है, किसको नरम लगती है गाइज जलेबी। तो ये मेरे सास ससुर के लिए मैं उसके अंदर ही रखूँगी ना चाशनी में, तो नरम हो जाएंगी। और मुझे देना भी था इसलिए मैंने डिप कर करके निकाली हूँ। तो इस तरीके से ये चाशनी है गाइज, जिसके अंदर मैं एक 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 करके डिप कर करके निकाल लूँगी जो जलेबी बनाई है हमने। तो इस तरीके से मैं पहला ऑरेंज वाली डिप करके निकाल रही हूँ, फिर उसके बाद मैं येलो वाली निकालूंगी। तो देखिए इस तरीके से हमारी गर्मा गर्म बहुत जूसी वाली जलेबी रेडी हो रही है इधर साइड। तो देखिए इफ्तारी का वक्त भी हो चुका है। तो अल्लाह पाक हम सभी का रोज़ा कबूल अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो रोज़ा नहीं है उनको रोज़े रखने की हिदायत दे अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा फिर देखिए गाइज़ इस तरीके से अब मैं ऑरेंज को डिप करके डाल रही हूँ। तो ये रहा फाइनल लुक गाइज़। मैंने गार्निश वगैरह की हूँ ऊपर से ये डालकर, तो कट किया हुआ बादाम और इस तरीके से थोड़ा सा केसर से भी गार्निश की हूँ। इतने सारे गाइस ये सब मैंने फिनिश करके खाना वगैरह खा के मैं और सासू माँ निकले मंडई लाने के लिए। तो भाजी सब ख़त्म हो गई थी, तो मैं और सासू माँ निकले हैं और आ गए हैं भाजी मंडई लेने के लिए। तो मैं घर पर जाकर बताऊँगी गाइस क्या क्या ली हूँ मैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर सभी चीज़ें मिलते हैं। आ गई हूँ घर पर मैं और सासू माँ, और क्या क्या चीज़ें खरीदी है ये बता रही थी गाइस मैंने। तो ये करेले ली हूँ, तो ये बच्चे लोग और हस्बैंड जी के लिए और हम सभी के लिए करेले ली हूँ गाइज़। तो खाते हैं शौक़ से, और खाना अच्छा ही होता है गाइज़ करेला, तो बनता भी अच्छा है ना, इसलिए मैं बनाते रहती हूँ करेला भी। अच्छा फिर यहाँ पर हरी मिर्ची भी ली हूँ, और ये कोथिंबीर की पिंडी भी ली हूँ, और अदरक भी ली हूँ। तो ये पीस कर रखेंगे ना, काफ़ी टाइम तक चल जाता है गाइज़ अदरक कोथिंबीर की पेस्ट। अच्छा फिर आप भी आ ही गई थी मैं मंडई से। तो आज के लिए इतना ही गाइज़। आज का आपको मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो देखिए इस तरीके से मैं क्या क्या चीज़ें लाई हूँ ये बता रही थी। हरी मिर्ची कितनी अच्छी फ्रेश है देखिए गाइज़। तो ये सब चीज़ें मैं और सासू माँ खाना खाने के बाद वॉकिंग करते करते जाकर लेकर आते हैं चीज़ें। जो ख़त्म हो गया था वो लेकर आए हैं। आलू, हरी मिर्ची और करेला, और इस तरीके से कोथिंबीर, अदरक, ये पेस्ट बना कर रखेंगे तो अच्छा होता है गाइस, सालन में वगैरह यूज़ करने के लिए होता है। अच्छा फिर यहाँ पर इधर साइड मैं सुबह सहरी की तैयारी कर रही हूँ, मतलब कि रात में ही आटा लगा कर रखूँगी तो सुबह आसानी हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से आटा लगा कर रख रही हूँ गाइस सुबह सहरी के लिए। अच्छा फिर यहाँ पर ससुर जी भी आ गए हैं नमाज़ अदा करके। तो यहाँ पर देखिए गाइज मैं आपको फ्लावर्स चेक करा रही थी। ये कैसे कली अंदर पैक हो जाती है और सुबह में खुल जाते हैं गाइज ये फूल, ये फ्लावर्स। तो ये सुबह में 5 फूल खुल गए थे और अब पैक कैसा हो गए हैं देखिए गाइज। तो यही इसकी खासियत है। तो पैक हो जाते हैं गाइज और सुबह में खुल जाते हैं। अच्छा फिर यहाँ पर देखिए गाइज मैं थोड़ी देर और वॉकिंग वगैरह कर रही थी। तो ससुर जी आ गए थे तो उनके लिए खाना वगैरह निकाल कर दी हूँ। देखिए गाइज रात का काम तो सब मेरा फिनिश हो चुका है। तो मैं आपको टाइम चेक करा रही थी, अब 9:20 हो चुके हैं। तो थोड़ी देर मैं वॉकिंग वगैरह करके फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।